अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, बहुत समय पहले जब दरबार में संगत कम होती थी, उस समय जब दर्शन खुलते थे तो श्री गुरु महाराज जी जो हैं अपने भक्तों से बातें किया करते थे। जो भी भगत दर्शन के लिए जाते थे वह श्री गुरु महाराज जी से अपने जो मन के जो संकल्प विकल्प होते हैं, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, वह पूछते थे। कोई जो था संसारिक प्रश्न पूछता था, कारोबार से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित, कोई भक्ति से संबंधित जो है प्रश्न पूछता था। ऐसे करके हर एक जो अलग अलग लोग थे वो अपना अपना प्रश्न पूछते थे। लेकिन कहा जाता है कि संत महापुरुष जो होते हैं, जब उन्हें जो है संसारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता, उन्हें संसारी चीज़ें जो हैं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनकी अधिकतम रुचि जो होती है रूहानी चीज़ों में होती है, रूहानियत में होती है, परमपिता परमात्मा की बंदगी में होती है, उनकी सेवा में होती है, उनके भजन अभ्यास ध्यान में होती है। तो उसी प्रकार एक बार एक भगत ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रश्न किया कि श्री गुरु महाराज जी, मैं जब भी भजन अभ्यास करता हूँ, भजन में बैठता हूँ, तब मेरा भजन अभ्यास में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? वैसे मैं संसार के दिन जो है पूरे दिन कार्य के लिए कलाप करता रहता हूँ, तब मेरे मन के अंदर विचार नहीं होते इतने। लेकिन जब मैं भजन अभ्यास में बैठता हूँ तब मेरे मन में नाना प्रकार के कितने विचार जो हैं वो चलते रहते हैं और वो मुझे परेशान करते हैं। विचार इतनी तेज़ चलते हैं कि मेरा मन जो है भजन अभ्यास में नहीं लगता और इसलिए मैं 5-10 मिनट में उठ जाता हूँ। और ये इतने विचार तेज़ चलते हैं कि ये दर्द भी देते हैं। फिर जब मैं भजन अभ्यास में बैठता हूँ तो मैं इन विचारों को हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना मैं इन विचारों को हटाता हूँ उतना मेरा जो ध्यान है भजन अभ्यास में नहीं लग पाता और मैं इन विचारों को ही बार बार हटाता रहता हूँ। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भगत की ये बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहा, प्रेमी, भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तुम भजन अभ्यास में बैठो, तुम्हारा काम भजन अभ्यास करना है। जब तुम भजन अभ्यास में बैठोगे तो मन जो तुम्हारा है इधर उधर जाता ही रहेगा। मन का स्वभाव ही यही है कि इधर उधर जाता रहता है, क्योंकि मन विचारों से बना हुआ है। और जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम मन के विचार जो बुरे ख्याल होते हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं। प्रेमी, हमें इन विचारों को हटाने की कोशिश नहीं करनी है। मन को अपना काम करने दो और तुम अपना काम करते जाओ। मन के विचार जितने मर्जी आते रहें उसको आने दो, उस पर ध्यान ही मत दो। जितना जितना तुम उस पर ध्यान दोगे उतना उतना विचार और वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। उस विचार को आने दो, उस पर ध्यान ही मत दो। एक समय के बाद वो विचार जो है वो हट जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने जो है भजन अभ्यास में ध्यान लगाना है। जब धीरे धीरे जब तुम अपना ध्यान भजन अभ्यास में लगाओगे और फिर तुम्हारा एक दिन क्या होगा, मन का आपका स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसे भजन अभ्यास में मन लगने लगेगा। लेकिन भजन अभ्यास में मन कैसे लगेगा, सुरती एकाग्र कैसे होगी? आपको ये रोज़ का नियम अपनाना पड़ेगा। रोज़ इस नियम को करते करते रहना होगा। आपको एक रोज़ का एक फ़िक्स टाइम बनाना होगा और उसके बाद उसी फिक्स टाइम में उसी जगह पर जहाँ पे आप रोज़ भजन अभ्यास करते हैं, रोज़ उसी जगह उस भजन अभ्यास को करना होगा। जब जब आप ये रोज़ रोज़ भजन अभ्यास करते रहोगे तब तक आपका जो मन है वो शांत रहेगा, आनंद रहेगा और मन को एक ऐसी आदत पड़ जाएगी, एक स्वभाव ही मन का ऐसा हो जाएगा कि एक दिन जब आप भजन अभ्यास नहीं करोगे तब आपका मन खुद ही कहेगा कि चलो आज भजन अभ्यास करते हैं। विचार जो भी मन के अंदर आते हैं उनको आने दो, उन पे ध्यान ही नहीं देना, ना उनको हटाने की कोशिश करनी है। जितना आप उस विचारों को हटाओगे, उनसे जुड़ोगे, उतना वो आपको परेशानी और दर्द देते रहेंगे। क्योंकि वक़्त के महापुरुष बिल्कुल अलग ही होते हैं और इस दुनिया से न्यारे ही होते हैं। वक़्त के महापुरुष जो है इस संसार में रहते हैं,
हम लोगों की तरह ही कार्यवाही करते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान होता है वो परमपिता परमात्मा की ओर होता है। भजन अभ्यास कर करके उन्होंने अपने ध्यान की जो है एक इतना स्थिर कर लिया है कि अब उसके बाद जो है उनका ध्यान जो है अपने आप ही नाम जाप सुमरन चलता रहता है, भजन अभ्यास अपने आप ही होता रहता है। संत महापुरुष जो है दुनिया से अलग होते हैं। संत महापुरुष क्या होते हैं? संत महापुरुष जो होते हैं वो जो है ज़्यादा भोजन नहीं खाते, नींद का त्याग करते हैं। जितना उनके पास समय होता है उन परमपिता परमात्मा की बंदगी और भजन अभ्यास करते हैं। आम संसारी लोग जो हैं इतना ध्यान अपनी सुरती को एकाग्र नहीं कर पाते, लेकिन वक़्त के जो संत महापुरुष हैं अपनी सुरती को हमेशा एकाग्र करके चलते हैं और परमपिता परमात्मा की जो है आगे और मोज को में हमें चलना है, इसका हमें जो है बतलाते हैं। तो नाम सुमरन करते समय हमें यह चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पर हम बैठ रहे हैं हमें उसी जगह पर रोज़ बैठ के भजन अभ्यास करना है। शुरू में हो सकता है थोड़ी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन एक समय के बाद जब आपका मन जो है परमपिता परमात्मा की बंदगी और भक्ति में लग जाएगा, तब आपको अपने आप ही शांति और आनंद महसूस होने लगेगा। वो ऐसी शांति और आनंद होगा जिसको जो है संसारी लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए कमा के भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। मन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मन का अस्तित्व ये है कि इसको आप जो सोचवाओगे ये उसी को सोचने लग जाएगा। बस अब करना क्या है, जो आप विचार बार-बार एक ही विचार आप बार-बार सोचोगे तो मन उसको जो है सच मानने लगेगा और सच मानने के कारण वही हमें हमारी ज़िंदगी की हकीकत बताता चलेगा। जितना जितना हमें जो है भजन अभ्यास और बंदगी में ध्यान लगाना है, उतना उतना हमारा मन जो है वो शांति में रहेगा और आनंदित जीवन जो है उसको प्राप्त करेगा, क्योंकि शांत जीवन ही जो है राम का प्रतीक होता है। यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो मन है उसको आपको उसके बारे में कुछ करना ही नहीं है। बार बार वक़्त के संत महापुरुष यही फरमा रहे हैं कि मन को अपना काम करने दो, आपका अपना काम है। मन का काम है विचारों की जो श्रृंखला है उसको बार बार तेज चलाना, और आपका काम क्या है कि परमपिता परमात्मा के ध्यान को बसाना। हम जो इस आम संसारी दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है कि संत महापुरुष भी हमारी तरह ही हैं, बात करते हैं, कार्यवाही करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो संत महापुरुष जो है इस दुनिया से अलग ही होते हैं। उनका हमेशा ध्यान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में ही होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जो वक़्त के संत महापुरुष हैं हमेशा वो परमपिता परमात्मा की बंदगी करते रहते हैं और उनके आगे और मौज में चलते हैं, और हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके अपनी सुरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाओ। जितना जितना हो सके परमपिता परमात्मा की बंदगी करो, नाम सुमरन आराधन करो। जितना जितना आप ये करते रहोगे आपका मन जो है शांत में रहेगा, आनंदित जीवन आपका प्रतीत होगा और आपके मन को धीरे धीरे शांति मिलती जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।